टीन शेड की, जो सारे समुदाय के लिए, सबके लिए यूज होगा इस तरह का। तो मैं उसके लिए भी हमारे साइड से हाँ बोलता हूँ। गांव में डिजिटल लाइब्रेरी करने के लिए जो भी लगेगा वो सब मैं हमारी तरफ से जो है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपकी जो टीम है, एडवोकेट महेंद्र जी, दोनों एडवोकेट, और रामलाल जी, आपने जो जयपुर आके इनवाइट किया। एक्चुअली इस वाले ट्रिप में हमारा यहाँ कुर्डा आने का कोई प्लान नहीं बन रहा था, लेकिन फिर आप सब लोग पधारे और आपने एक विनंती की। 6 दिन पहले आप लोग मिले और 6 दिन के अंदर ये एक आयोजन आप लोगों की टीम ने किया और सारे ग्रामवासियों ने ये जो पूरा आयोजन किया, उसके लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। करीब 125 साल बाद हमारा पूरा परिवार जो है इस मिट्टी के साथ जुड़ रहा है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि यूएई जो है वो हमारी कर्मभूमि है, महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि है, लेकिन हमारी आत्मा में जो है राजस्थान हमेशा से बसता है। इस मिट्टी की खुशबू जो है वो हमेशा हमें यहाँ राजस्थान में लेके आती है। मेरी उम्र 41 साल है, लेकिन 41 साल में मैं 40 से ज्यादा बार राजस्थान में आया हूँ। रामदेवरा हो, ओशिया हो, मोरखाना हो, इस साइड आना हर साल होता है। हॉलीडेज हमें कम मिलते हैं बिजनेस की वजह से, उसके अंदर साल में 2 ट्रिप करते हैं। एक कहीं विदेश में घूमने चले जाते हैं, लेकिन साल की एक ट्रिप जो है वो राजस्थान में जरूर होती है। वो खुशबू इस मिट्टी में है। मेरा लड़का 14 साल का जैनम, वो हमेशा से एक बात कहता है, सेवा जो है, सेवा, समाज की सेवा करना, ये एक ऋण है इस दुनिया में रहने के लिए। सेवा इज द रेंट दैट वी शुड पे टू लिव इन दिस वर्ल्ड। मेरे दादाजी ने भी गांव में जब बाढ़ वगैरह आती थी, वडनेर खाकुड़ी, मालेगांव के पास एक छोटा सा गांव है, तो एक पुरानी कहानी हमें सुनाई जाती है। 9969 मतलब आज से ऑलमोस्ट 60 साल पहले गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और आजू बाजू के काफी सारे गांव के लोग जो थे उसमें प्रभावित थे, और उन सारे लोगों की व्यवस्था हमारे घर पे उस वक्त मेरे दादाजी ने की थी। आगे चल के 2010 में मैं पुणे में पढ़ाई कर रहा था, तो जर्मन बेकरी का बम ब्लास्ट हुआ था पुणे के अंदर। वहां बम ब्लास्ट हुआ, मुझे पता चला, और उसी वक्त मैंने 100 लोगों को इकट्ठा किया और उनको अस्पताल में भेज दिया ब्लड डोनेशन के लिए, क्योंकि उसकी वहां पे जरूरत होगी। और ये जब गांव से जब पता चला, तो ये सारी जो विरासत हमें मिली है सेवा की, वो हमारे पूर्वजों से मिली हुई विरासत है। मालम सेठ की स्टोरी जब हमें पता चली कि जोधपुर में 56 अकाल जब आया था, आज से 127 साल पहले, तो पूरे जोधपुर को 3 महीने तक राशन जो है ये अपने इसी कुर्डा गांव से गया था। तो ये सेवा का जो है, जैसे ममता ने अपने इसमें बताया कि पीपीएसएस का फॉर्मूला, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल और स्पिरिचुअल, तो हमेशा से सेवा में हम लोग आगे होते हैं। जहां पे भी जरूरत होती है वहां पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, और ये सारी सेवा जो है हमें कुर्डा गांव से ही मिली हुई है। आप सब लोगों ने अभी कुछ डिमांड्स यहाँ पे रखी। मैं खुद भी कुछ लिस्ट बना रहा था, गांव के कुछ युवाओं से भी पिछले कुछ दिनों में चर्चा कर रहा था कि क्या हो सकता है, गांव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपकी जो पहली डिमांड थी कि एक गांव में डिजिटल लाइब्रेरी हो। मैं पिछले हफ्ते एक्चुअली अपने एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनको भी मिला था, उन्होंने भी वही चीज बताई, और ओमकार सिंह जी आपने भी वही चीज बताई, और सरपंच मैम आपने भी वही चीज बताई। तो मैं दुग्गड़ फैमिली की तरफ से, हमारी तरफ से गांव में डिजिटल लाइब्रेरी करने के लिए जो भी लगेगा वो सब मैं हमारी तरफ से कंट्रीब्यूट करूंगा। आप सब लोग मिलकर एक प्रपोजल बनाइए, सरपंच मैम के थ्रू जो भी होगा आप शेयर कीजिए और उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आई कि प्रार्थना सभा की, टीन शेड की, जो सारे समुदाय के लिए, सबके लिए यूज होगा इस तरह का। तो मैं उसके लिए भी हमारे साइड से हाँ बोलता हूँ। उसके लिए भी आप जगह बताइए किस जगह पे हमें करना है। ये पता है, अच्छा,
तो जो समाज के लिए लगने वाला जो प्रार्थना स्थल है या जो भी है, एक ऐसा हॉल बन जाए जहाँ पे सारा समाज आके वहाँ पे अपनी व्यवस्था कर पाए। मैं एक चीज बताता हूँ, एक्चुअली दुबई के अंदर जैनम जीविका फार्म जो है, ये फार्म हमने 5 साल पहले वहाँ पे हमने खरीदा, और इसे एक ही पर्पज से खरीदा था कि वहाँ पे हम लोग रिलीजन और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो होती है वो करने के लिए हमें इतनी, जहाँ यहाँ भारत में और राजस्थान में तो हर जगह मंदिर है, हॉल है, ग्राम पंचायत के भवन है, लेकिन वहाँ पे ये व्यवस्था नहीं थी। और उसी की वजह से वहाँ पे भी काफी अपने भारतीय लोग, ऑलमोस्ट 45 लाख भारतीय दुबई के अंदर और यूएई के अंदर रहते हैं, और सारे अलग अलग समाज के लोग हैं। तो उन लोगों को प्रार्थना करने के लिए कोई जगह हो, उस हिसाब से ये जगह हमने खरीदी, और वो पिछले 5 साल से वहां पे 250 से ज्यादा इवेंट उस जगह पे हुए हैं, अलग अलग कम्युनिटी के। तो वहां पे भगवत कथा सप्ताह हुआ है जिसमें 8,000 लोग आए थे, राम कथा हुई है वहां पे जिसमें 2,000 से ज्यादा लोग आए, 36 घंटे का अखंड रामायण, हनुमान जयंती वहां पे हुई है, इस्कॉन, स्वामीनारायण, जैनिज्म के अलग अलग संप्रदाय है उनके वहां पे इवेंट्स होते हैं, अग्रवाल समाज, सोनी समाज, लोहिया समाज, मराठी, गणपति, माता की चौकी, इस तरह के इवेंट अपने फार्म में होते हैं। और वो फार्म इस तरह से पवित्र हुआ है कि जब ये वॉर हुआ वो लोग वहां पे आना शुरू हुए। वॉर में लोग एक्चुअली विमान में, एरोप्लेन में 2-3 घंटे बैठे हुए थे, उनको लग रहा था कि एरोप्लेन उड़ेगी, और उनको बोला गया है कि अभी एयर स्पेस बंद हो चुका है और आपको यहीं पे रहना पड़ेगा। तो एक अलग पैनिक सिचुएशन में वो लोग थे, काफी बुजुर्ग थे, वो रो रहे थे, उनको लग रहा था कि हम अभी वापस इंडिया जा पाएंगे, भारत जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। और उस सिचुएशन में वो लोग वहां पे आए, लेकिन वो भूमि इतनी पवित्र है, पावन है कि वहां पे आके उन सबका दुख जो है वो दूर हो गया, और वो वहां पे आराम से 10-15 दिन रहे, हमें उनका सेवा करने का मौका मिला एक्चुअली। और उसके बाद वो सब लोग यहाँ पे कैंप ऑलमोस्ट 16 दिन तक चला, अभी भी कुछ लोग वहां पे रुके हुए हैं। इसके अलावा मैं मेरे साइड से और 2 चीजें ऐड करता हूँ। गांव ने तो 2 चीजों की डिमांड रखी थी, 2 चीजें छोटी छोटी और मैं ऐड करता हूँ। मैंने देखा जैसे जैनम जीविका इंग्लिश में बात कर रहे थे, हिंदी सीखे हो, लेकिन उनकी हिंदी थोड़ी वीक है, वो हिंदी सीखने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि अपने गांव से भी अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इंग्लिश सीख सकते हैं तो उसके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस पूरे गांव के लिए, मैं पुणे से या मुंबई से कोई अच्छे टीचर को मैं हायर करके वो हर दिन हर हफ्ते जैसे भी स्केड्यूल यहाँ का स्कूल डिसाइड करे या यहाँ की ग्राम पंचायत डिसाइड करे, यहाँ के लोग डिसाइड करें, और हम अगले साल भर तक फ्री ऑफ चार्ज ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस यहाँ पे करवाएंगे, जिससे यहाँ के बच्चे हो सके तो बड़े भी इंग्लिश सीख पाए और थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर पाए। और इसका एक फायदा ये भी होगा, जैसे मेरी बात चल रही थी कि रोजगार का एक काफी बड़ा प्रॉब्लम होता है। हम लोग भी यहाँ से गए थे राजस्थान से महाराष्ट्र, और इनफैक्ट एक डेटा मैंने सुना कि ऑलमोस्ट राजस्थान से 3 से 4 करोड़ लोग जो है वो भारत में या विदेश में अलग अलग जगह पे पिछले 200-500 सालों में गए हुए हैं। उसमें लेकिन अगर एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, अच्छे जॉब चाहिए, तो इंग्लिश आना, अंग्रेजी आना भी उतना ही जरूरी है। तो जब यहाँ के बच्चे अंग्रेजी सीखेंगे तो उन्हें जो जॉब मिलेगी और वहां पे जो सैलरी मिलेगी वो भी अच्छी होगी, और जब अपना गांव का बेटा एक अच्छी सैलरी में अच्छे से कमा पाएगा तो गांव को 100% वापस कुछ ना कुछ दे पाएगा। इसके अलावा और एक अनाउंसमेंट मैं करता हूं, गांव से 10 ऐसे बच्चे जो काफी होनहार है और जिनकी परिस्थिति अगर अच्छी नहीं है और उनको अगर हायर एजुकेशन करना है, फिर वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, या उनको आपका आरपीएससी या यूपीएससी की एग्जाम देनी हो, इस तरह के 10 बच्चों को भी हमारी फैमिली जो है वो अडॉप्ट करेगी। उनका सारा खर्चा जो है धीरज जी जैन विद फैमिली, उन 10 बच्चों का सारा खर्चा हायर एजुकेशन तक का हम हमारी फैमिली की तरफ से करेंगे। आप सब लोग मिलके, गांव के 5 वरिष्ठ लोग मिलके, सरपंच मिलके उन लोगों के नाम हमें देना, जैसे भी जरूरत होगी, इस साल हो सकता है, अगले साल हो सकता है। बच्चे अच्छे होने चाहिए, उनको नीड होनी चाहिए, और हम उनका खर्चा पूरी तरह से करेंगे। एक जैनिज्म का एक प्रिंसिपल एक ऐड करना चाहता हूँ। आजकल समाज में, भाइयों में काफी झगड़े होते हैं, लेकिन एक जैनिज्म का एक प्रिंसिपल है, जियो और जीने दो।
आप खुद जिए, दूसरे को जीने दीजिए। ये प्रिंसिपल जो है दो भाइयों का जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर सकता है। आप जिए, मुझे जीने दीजिए। दो पड़ोसियों का प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो सकता है। आप जिए, मुझे जीने दीजिए। और जो अलग अलग कंट्रियों में जो वॉर चल रहा है वो भी इससे सॉल्व हो सकता है। आप जिए और मुझे जीने दीजिए। तो बस यही एक है, भगवान महावीर स्वामी ने ये चीज बताई थी, जियो और जीने दो। तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे सब लोगों के साथ। कोशिश करूंगा, हर साल तो राजस्थान आते ही हैं, जितना हो सके गांव का लगाव, गांव ने जिस तरह से हमें प्यार से यहाँ पे वेलकम किया हुआ है, हर साल यहाँ आने की भी कोशिश करेंगे, लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को मिलके समझेंगे, प्रशासन के पास, एमएलए साहब के पास, लखावत साहब के पास भी शेयर करेंगे और सब मिलके जो भी सॉल्यूशन हो सकता है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।